Hey guys, welcome back to my channel. If in case you are new to my channel, then please do check the comment section. There I've pinned the previous videos. So we have already discussed RBCs, WBCs, platelets, clotting and heart in two videos and double circulation. But till now, our blood has not reached the body parts. So now let us discuss how it reaches the body parts through different blood vessels. Okay? So now you see blood comes out through aorta. Aorta divides into arteries. Aorta divides into arteries. Arteries further divides into arteriole. This arteriole is the finest branch of artery. फाइनेस्ट ब्रांच ऑफ आर्टरी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, arteriole. Suppose this is the arteriole. This arteriole is further having some capillaries that enters into the organ because artery cannot enter the organ, है ना. These thin capillaries they enter into the organs. ठीक है, like this you can draw it. Fine. And then this both हम दो जगह से इसे दिखा देते हैं. Fine. Now this is arteriole. What is this? This is capillaries. कौन सी capillaries जो आर्टरी में से arteriole में से निकली है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, arterial capillaries. आर्टीरियल कैपिलरीज. फिर इसके बाद आएंगी वीनस कैपिलरीज. यहाँ पे हम वीनस कैपिलरीज शो कर देते हैं. फाइन. वीनस कैपिलरीज like this you can show. This venous capillaries now they combine to form what, venules. And this venules, so many venules they combine to form vein. Venous capillaries and this is venule. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. आयोटा आर्टरीज में डिवाइड हुआ, आर्टरीज आर्टीरियोल्स में डिवाइड हुई, आर्टीरियोल्स एट्रियल कैपिलरीज में डिवाइड हुए, वो भी वीनस कैपिलरीज उसके बाद आई. जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया वो उसने सारी ऑर्गन को सप्लाई कर दिया. फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इसी में ही आएगा वापस. ये आगे जाएगा वेन्यूल्स में. काफ़ी सारी वेन्यूल्स कंबाइन होकर क्या बना देंगी, इन्फीरियर वेना कावा, और ऊपर से आएगी सुपीरियर वेना कावा. सो एक चीज़ आपको और बता दूँ, ऑन दिस साइड ऑलवेज देर इज़ एन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑन दिस साइड देर इज़ ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, ये भी हम किसी एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे किस तरह से. नहीं समझ में आ रहा तो नो प्रॉब्लम्स. अब हम हर एक बात के बारे, अगर हम अब ये आर्टीरियोल कहाँ से आई थी, आर्टरी के बारे में, तो इस एक तो हम बात करेंगे आर्टरी के बारे में. फिर हमारी बात आई थी एट्रियल कैपिलरीज और वीनस कैपिलरीज, जो कि क्या हैं, कैपिलरीज हैं. तो फिर हम बात करेंगे कैपिलरीज के बारे में. और उसके बाद हमारा आया वेन. फिर हम बात करेंगे वेन के बारे में. ठीक है, सो लेट अस डिस्कस अबाउट ईच वन ऑफ देम. सो नाउ यू सी, आर्टरी के पास ब्लड कहाँ से आता है, हार्ट में से आता है. आर्टरी के पास ब्लड कहाँ से आता है, हार्ट में से आता है. मतलब प्रेशर ज़्यादा होगा आर्टरी में, आर्टरी में प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा. तो अगर मतलब ऐसे अगर ये आर्टरी है तो एकदम से ब्लड फ्लो करेगा, तो मतलब पीछे आने का तो चांस ही नहीं है ना, पीछे आने का चांस ही नहीं है. और अगर वेन्स में कहाँ से आता है ब्लड, बॉडी में से, है ना. ये देखो, ये हार्ट में से आई थी चीज़ें, है ना. ये वाली जो थी हार्ट में से आ रहा था यहाँ ब्लड, हाथ से ब्लड यहाँ गया, यहाँ से ब्लड वेन में गया, मतलब ये ऑर्गन से होता हुआ गया, मतलब बॉडी पार्ट्स में से आया ना. फिर सो यहाँ से यहाँ पर आया और अब ये हार्ट में जाएगा. तो आर्टरीज के पास हाई प्रेशर है, वो ब्लड के पास से आ रही, हार्ट के पास से आ रही हैं, और ये बॉडी के पास जा रही हैं. मतलब यहाँ पे कम प्रेशर है, बॉडी इतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं करती हैं. ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस
आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो आर्टरीज के को ज़्यादा प्रेशर बियर करना पड़ता है। अब जैसे एक पाइप है, अगर वो पाइप बहुत पतली है और जो टैप में से प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो हो सकता है वो पाइप जो है वो रप्चर हो जाए। आर्टरीज भी इसी तरह से होती हैं, वो भी एक ट्यूब है। हार्ट एक तरह का मतलब पंप है जो उन्हें दे रहा है पानी, तो अगर वो पाइप मजबूत नहीं होगी तो वो आर्टरी खराब हो सकती है, रप्चर हो सकती है, उससे हमारा ब्लड बाहर फ्लो करेगा। वो तो होना नहीं चाहिए ना फिर। तो इस वजह से इसका मैकेनिज्म ही ऐसा है, मतलब इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जो आर्टरीज होती हैं इनके पास थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज हार्ट तो फटाफट से पंप कर रहा है, 0.85 सेकेंड में एक बीट हो जाती है, मतलब एक पंपिंग हो जाती है। वेन्स जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती हैं, मतलब उनके पास होती हैं थिन मस्कुलर वॉल्स। फाइन। अच्छा, अब आर्टरी के पास इतना प्रेशर है तो एकदम से ब्लड आगे जाएगा, तो किसी को रोकने के लिए होना चाहिए कोई बीच में, नहीं। तो यहाँ पे नो वॉल्स, बाइकस वो जो क्या कहते हैं, इसमें कुछ वॉल्स नहीं होते, इसमें होती हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे पॉकेट शेप वॉल्स होती हैं और इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ होती है, हार्ट की तरफ। हार्ट की तरफ वैसे ये आ रही है ना, तो इस तरह ऊपर की साइड पे इसकी डायरेक्शन होती है, ताकि जो ब्लड है वो आगे आता आता पीछे ना चला जाए। पीछे जाना इसे पसंद नहीं है, ये आगे बढ़ना जानता है, ठीक है। सो यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे वॉल्स की तो ज़रूरत ही नहीं है। चलो ठीक है। अब देखो, आर्टरीज और वेन्स थोड़ी बड़ी होती हैं, ये ऑर्गन्स के बीच में नहीं एंटर कर सकती, तो ऑर्गन्स के बीच में हमारा एंटर करती हैं कैपिलरीज। सो कैपिलरीज जो होती हैं ना, दे आर वेरी नैरो ट्यूब, और इनका सिर्फ 8 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। खुद ही देख लो, बहुत ज़्यादा कम है, 8 माइक्रोमीटर इज़ वेरी वेरी लेस। तो ये इसका डायमीटर होता है। सिंस दे आर वेरी वेरी थिन, so it is just a single layer of squamous epithelium cell. Squamous epithelial cell बहुत ज़्यादा थिन होती है, एक ही लेयर होती है सिर्फ, squamous epithelium cell. No muscles, उसमें वो मस्कुलर थी, no muscles. Then next point is that total number cannot be counted. बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत सारी होती हैं, ये अनकाउंटेबल सी होती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि जैसे ऑर्गन्स के बीच में एंटर करती हैं और वहाँ से लीव भी करती हैं और जाके वेन्यूल्स बनाती हैं और वो आगे जाके वेन्स बन जाती हैं। मतलब ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन करवाता है, फर्स्ट थिंग। इनवर्ड एंड आउटवर्ड डिफ्यूजन्स ऑफ ग्लूकोज ऑल्सो, बाकी जो सारे सब्सटेंस होते हैं, अमाइनो एसिड्स हो गया, यूरिया हो गया, हार्मोन हो गया, ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं। इट ऑल्सो अलाउ ल्यूकोसाइड्स, यहाँ से ही स्क्वीज आउट करते हैं, ल्यूकोसाइड यहाँ से ही स्क्वीज आउट करते हैं। हमेशा WBCs अंदर बाहर जाते हैं, कभी भी रेड ब्लड सेल्स अंदर बाहर नहीं जाते, इसीलिए लिम्फेटिक सिस्टम में भी सिर्फ WBCs ही होते हैं, रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये बात बहुत अच्छी है, याद रखना। अब देखो, कभी कभार क्या हो जाता है, वेसोडाइलेशन और वेसो कंस्ट्रिक्शन भी हो जाती है। वेसोडाइलेशन में क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं और जो ब्लड होता है वो बहुत फ्लो करने लग पड़ता है, ठीक है। जैसे कि फेस पिंक हो जाता है जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और जब बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो जो हमारा ब्लड होता है वो, जो हमारी वेन्स होती है वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, हमारी जो वेसल्स होती है बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो वो ब्लू दिखने लग पड़ता है, बिकॉज वो ऑक्सीजन अच्छी तरह पहुँचती नहीं है। तो that's all for in today's video. Arteries, veins and capillaries we have discussed. In the next video we'll be discussing about hepatic portal system and lymphatic system. Thank you so much. Bye bye.